सीक्रेट रिवील्ड एपिसोड 2 21 मास्टर अमन इज गुड गार्डियन। ये आवाज सुन नित्या ने अपना सर मला और फिर एक बार शिवांग की तरफ देखा और फिर शिवांग से अपनी ठंडी आवाज में बोली, मैं वॉशरूम से आती हूँ। बोल नित्या ने अपना बैग निकाल शिवांग की तरफ फेंका जिसे शिवांग ने रिफ्लेक्स से कैच किया और इस बात पर ध्यान न देते हुए नित्या ने अपना ईयरफोन पहना गर्ल्स वॉशरूम की तरफ भागकर जाने लगी और फोन पर बोली, क्या हुआ। तो दूसरी तरफ इस वक्त नीदरलैंड के रास्ते पर चल रही टैक्सी में बैठा एक 26 साल का आदमी जो दिखाने में खड़ी हैंडसम था और बैड बॉय की फीलिंग दे रहा था, उसने अपने माथे से आ रहा पसीना पोंछते हुए कहा, मेरे पीछे उस सिंघानिया के आदमी लगे हुए हैं इंटरपोल ऑफिसर्स के साथ, मेरी मदद करो। नित्या ने विराट राजवंश की बात सुनी तो उसकी आंखें सिकुड़ गई और वो बोली, इंटरपोल तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। नित्या का सवाल सुन विराट ने लगभग रोते हुए कहा, नित्या डार्लिंग हेल्प मी। तो नित्या ने कुछ नहीं कहा और फोन काट दिया। विराट राजवंश ने अपना कटा हुआ कॉल देखा तो फिर गहरी सांस लेकर बोला, थैंक गॉड कि मेरे पास नित्या है। विराट राजवंश, कौन नहीं जानता था मेडिकल और साइंस की फील्ड में इस इंसान को। विराट राजवंश ना हो सिर्फ मुंबई या दिल्ली में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी काफी फेमस है अपनी मेडिसिन्स के पागलपन और अक्सर नेशनल रूल्स ब्रेक करने के लिए। विराट राजवंश को पूरी दुनिया की सरकार चाहती थी क्योंकि उसकी मेडिकल नॉलेज थी ही ऐसी और इसी वजह से वो भागता फिरता था एक जगह से दूसरे जगह। और अब करण सिंघानिया क्यों उसके पीछे पड़ा था ये बात कोई नहीं जानता था, लेकिन करण सिंघानिया ने विराट राजवंश के पीछे अपनी जिंदगी के 5 साल बर्बाद किए थे और ये बात सब जानते थे, नित्या भी और मास्टर अमन भी। नित्या ने अपना फोन ध्यान से 2 सेकंड के लिए देखा, फिर गहरी सांस लेकर एक टॉयलेट क्यूबिकल के अंदर गई और डोर लॉक कर टॉयलेट सीट नीचे गिरा उस पर बैठी और फिर अपने फोन की चार्जिंग सॉकेट के बगल में बने एक छोटे से स्विच को अपनी आंखों के सामने किया, जिसके बाद वो फोन अचानक से बदल एक मिनी कंप्यूटर में बदल गया और नित्या ने तुरंत काम करना शुरू किया। स्कूल मेडिकल ऑफिस। अमन आराम से सोफे पर बैठा आलस से अपनी चाइनीज किताब पढ़ रहा था कि तभी उसका फोन बजा। अमन ने अपना फोन उठाया और आते हुए कॉल के नंबर को देखा जो कि शर्मा टीचर का था। ये नंबर देख अमन सीधा बैठा और अपनी ब्लैक सिल्क की शर्ट को सही करते हुए कॉल को पिक किया तो दूसरी तरफ से शर्मा टीचर की आवाज आई जो कि थोड़े नाराज और गुस्से से भरे हुए सुनाई दे रहे थे, हेलो, आप नित्या के गार्जियन हैं ना। शर्मा टीचर की ये बात सुन अमन की वॉलेट आंखों में हल्की ग्लिंट दिखी और उसने अपनी चार्मिंग आवाज में कहा, जी। तो टीचर शर्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप मुझसे स्कूल ऑफिस में आकर मिले। बोल उन्होंने फोन काट दिया और अमन ने अपने कटे हुए फोन की तरफ कुछ सेकंड के लिए देखा। वहीं पास में बैठे कुणाल ने अब तक जो कुछ हुआ उन सब का प्रोसेस देखा और अब उसकी आंखें और मुंह दोनों हैरानी से खुल रखे थे। कुणाल ने हैरानी में अपने बगल में खड़े वेद को देखा जो खुद हैरान था और उसे इशारा करके बुलाया तो वेद कुणाल की तरफ गया और झुककर बोला, जी मास्टर कुणाल। कुणाल ने वेद के कानों में अमन को देखते हुए अपनी हैरान और परेशान आवाज में कहा, ये कौन था जिसने मास्टर अमन का कॉल काटा। कुणाल का ये सवाल बिल्कुल अजीब नहीं था क्योंकि आखिरी बार जिसने अमन का कॉल काटा था उसके परिवार के अलावा वो आज भीख मांग रहा है मुंबई की सड़कों पर। तो कुणाल के इस सवाल पर वेद बिल्कुल हैरान नहीं था। वेद ने कुणाल का सवाल सुन अपने होंठ दबाए और सोचा, अगर ये बात मुंबई तक पहुंची तो सभी उस इंसान से मिलना चाहेंगे जिसके पास इतनी हिम्मत है कि वो मास्टर अमन का कॉल काट सके। अमन ने अपने सामने बैठे और झुके हुए 2 लोगों को देखा और खड़े होते हुए अपने पैंट को सही करते हुए अपनी सेक्सी ये चार्मिंग आवाज में बोला, एक बच्चे ने शरारत कर दी है। बोल वो वहां से अपने लंबे कदमों के साथ चला गया। कुणाल ने जाते हुए अमन को देखा जिसके होठों पर उसने हल्की मुस्कान देखी थी और हैरानी से खड़े होते हुए उसके पीछे भागते हुए बोला, वेद मेडिकल ऑफिस का ख्याल रखना। और अमन के पास आकर उसके साथ चलते हुए बोला, मास्टर अमन आप किसी बच्चे को कब से जानने लगे। कुणाल का सवाल सुन अमन के आंखों के सामने उसी रूड, एरोगेंट और रिबेलियस लड़की का खूबसूरत चेहरा आया जिसकी शिकायत लेने वो स्कूल टीचर्स ऑफिस जा रहा था। उस खूबसूरत चेहरे के सामने आते ही अमन के होठों पर हल्की सी स्मर्क आ गई और उसने कुछ नहीं कहा। यहाँ वॉशरूम में नित्या ने आखिरी कोड साल एंटर बटन प्रेस किया और इधर नीदरलैंड में सभी इंटरपोल ऑफिसर्स के फोन, हेडफोन, उनका सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ बंद हो गया और उस पर टाइमिंग स्टार्ट हो गया 5। ये टाइमिंग देखते ही सभी ऑफिसर्स ने अपने डिवाइस फेंक दिए और सिक्योरिटी रूम से सभी लोग भागने लगे और सभी डिवाइस स्क्रीन पर काउंटडाउन जारी रहा 4 3 2 1 BOM।
और सब कुछ ब्लास्ट हो गया और जितने भी ऑफिसर्स विराट के पीछे थे वे सभी हेडक्वार्टर के लिए निकल गए। ये देख विराट ने सांस में सांस ली और उसने नित्या को कॉल किया। नित्या ने अपनी आंखें मली और अपना मिनी कंप्यूटर वापस फोन में बदला। तभी उसका फोन बजा। नित्या ने कॉल पिक किया तो विराट बोला, थैंक्स डार्लिंग, बाय द वे योर गिफ्ट हैज बीन डिलीवर्ड एंड सेंट टू योर हॉस्टल रूम, लव यू। पर नित्या ने ये सुन कुछ नहीं कहा और फोन रख क्यूबिकल से बाहर आई और वापस क्लास की तरफ जाने लगी। तभी उसे एक लड़की ने आवाज लगाई, नित्या। नित्या ने ये सुन मुड़कर उस लड़की को देखा तो वो लड़की लाल गालों के साथ शर्माते हुए बोली, तुम्हें शर्मा सर ने 15 मिनट पहले टीचर्स ऑफिस में बुलाया था। बोल वो लड़की वहां से भाग गई। नित्या ने जाती हुई उस लड़की को देखा, फिर फोन में टाइम देखा तो पता चला कि आधा घंटा बीत चुका था। ये देख नित्या ने धीरे से चिड़चिड़ेपन के साथ कहा, शिट, और टीचर्स ऑफिस की तरफ भागी। यहाँ टीचर्स ऑफिस के बाहर खड़े कुणाल ने स्पीचलेस और बुरी सी शक्ल के साथ अंदर बैठे अमन को देखा जो अच्छे से बैठा हुआ टीचर शर्मा से बात कर रहा था और धीरे से बोला, डैम यू मास्टर अमन, सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन, 22 द डेविलिश होमवर्क। नित्या टीचर्स ऑफिस के पास भागते हुए आई और बाहर कुणाल को अपने फोन में कुछ करता देख नित्या की भौहें सिकुड़ गई। किसी के आने की आहट सुन कुणाल ने अपने गेम को पॉज किया और अपना सर उठाकर देखा तो पाया कि नित्या उसकी की तरफ भागते हुए आ रही थी। देख कुणाल ने अपना गेम बंद किया और फिर सीधे खड़े होते हुए बोला, मिस नित्या आप फाइनली आ गई, चलिए अच्छा है। वैसे मास्टर अमन आपके गार्जियन कब से बने? कुणाल की बात सुन नित्या ने उसे कंफ्यूजन से देखा और ऑफिस के अंदर गए। किसी के आने की आवाज सुन शिवांग, अमन और टीचर शर्मा ने उस तरफ देखा तो पाया एक लड़की उनकी तरफ लंबे कदमों के साथ आ रही थी। नित्या को देख अब तक शांत हुआ टीचर शर्मा फिर भड़क उठे और उन्होंने गुस्से से कहा, नित्या रावत, तुम्हें क्या टाइम का कोई अंदाजा भी है? तुम्हारा भाई मेरे बुलाने के 3 मिनट के अंदर यहाँ आ गया और तुम पूरे 17 मिनट लेट हो। नित्या ने भाई सुन एक बार टीचर शर्मा के सामने सामने बैठे हुए हैंडसम और सेक्सी आदमी को देखा जो अपनी ब्लैक सिल्क की शर्ट को पहने अटेंटिवली अपने नॉर्मल आलसी और स्लोपी लुक के बिल्कुल अपोजिट बैठा हुआ था और अब उसकी तरफ से नजरें हटा उसके रिपोर्ट कार्ड को अपनी वॉलेट आंखों से देख रहा था। नित्या को अचानक से महसूस हुआ कि उसका गला सूख रहा है। तभी उस सेक्सी आदमी ने रिपोर्ट कार्ड को टेबल पर रखा और टेबल पर रखे एक ग्लास में हल्का पानी निकल पहले एक बार उसे साफ किया और दूसरे प्लेट में उस पानी को गिराया, फिर उस ग्लास में पानी निकल उसकी तरफ किया। नित्या ने बिना कुछ कहे पानी का ग्लास लिया और पानी पिया। इधर कुणाल जो दरवाजे से ये सब देख रहा था और टीचर शर्मा जो नित्या पर गुस्सा कर रहे थे और शिवांग जो नित्या का बाग लिए उसे आंखों में अप्रिशिएशन के साथ देख रहा था, तीनों स्पीचलेस हो गए। टीचर शर्मा ने धीरे से अपना गला साफ किया और अमन को देख बोले, मिस्टर अमन, हमारे स्कूल ऑफिस के सारे यूटेंसिल्स साफ है। मतलब तुम क्या इस ग्लास को धुल कर ये जताना चाहते हो कि हम गंदे बर्तन इस्तेमाल करते हैं? अमन ने टीचर शर्मा की बात सुन उनकी तरफ देखते हुए पोलाइटली कहा, ओह। इस पर बाहर खड़े कुणाल ने अपना माथा पीटते हुए धीरे से कहा, मास्टर अमन आप यहाँ एक बच्चे के गार्जियन बने हैं, बॉस नहीं। लेकिन अमन कहाँ से कुणाल की फुसफुस सुन पाता? लेकिन अगर सुन भी लेता तो वो वही करता जो उसका मन चाहता। अमन ने रिपोर्ट कार्ड को अच्छे से देखा, फिर खड़े होकर अपनी पैंट पर इनविजिबल डस्ट को साफ करते हुए बोला, टीचर शर्मा मैं हमारे बच्चे को अच्छे से समझाऊंगा और कल से ये सारी क्लास ईमानदारी से अटेंड करेगी। बोल अमन मुड़ा और बिना शर्मा सर के जवाब का इंतजार किए नित्या की तरफ देख बोला, चले। तो नित्या ने एक बार शर्मा सर के कॉम्युनिकेटेड चेहरे को देखा, फिर हाँ में सर हिलाया तो अमन ने शिवांग के हाथ से नित्या का बैग किया और वहां से चल दिया और नित्या उसके पीछे। शर्मा सर ने जाते हुए 2 लोगों को देखा, फिर अपना सर पकड़ शिवांग को जाने का इशारा किया और मन में बोले, जब भाई ऐसा है तो बहन ऐसी होगी ही। अमन, शिवांग, कुणाल और नित्या के जाने के कुछ देर बाद रूही अपने क्लास टीचर के पीछे पीछे ऑफिस में आई। रूही की क्लास टीचर ने रूही को देखते हुए कहा, रूही देखो, अगर तुम्हें सच में ट्रांसफर स्टूडेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हें अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए ही होंगे या फिर किसी फैमिली मेंबर के जो लीगल एज का हो। रूही ने टीचर की बात उन थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, तो क्या नित्या की चलेगी, वो लीगल एज की हो गई है? इस पर उसकी क्लास टीचर ने उसे देखते हुए कहा, अगर नित्या साइन करती है तो तुम्हें मैं 1 हफ्ते के अंदर ही भेज सकती हूँ, तब शायद प्रिंसिपल मना ना करे, और वैसे भी कोई भी इस बार इस प्रोग्राम के लिए नहीं मान रहा। ये सुन रूही का मासूम छटा चमक गया और उसने तुरंत कहा, तो मैं आपको आज ही वो फॉर्म दे दूंगी, आप प्लीज जल्द जल्द मेरा ट्रांसफर कर दीजिए। बोल रूही तुरंत वहां से भाग गई। रूही की क्लास टीचर ने जाती हुई रूही को देख एक गहरी सांस ली और बोली,
ये आजकल के बच्चे। इधर नित्या अमन और कुणाल के साथ स्कूल मेडिकल ऑफिस में आई और फिर सोफे पर बैठते हुए धीरे से बोली, भाई। अमन नित्या के बगल वाले सिंगल सोफे पर बैठा और नित्या के रिपोर्ट कार्ड को टेबल पर उसके सामने फेंकते हुए बोला, 34%। अमन की बात सुन नित्या ने धीरे से अपनी सुराही जैसी लंबी गर्दन को मोड़ा और अमन की तरफ आलस से देखा। अमन ने भी अपने वॉलेट आंखों से नित्या की काली आंखों में देखना जाती किया। कुणाल ने अमन और नित्या को देखा और नित्या के बगल में बैठते हुए बोला, अब तुम दोनों बस भी करो। कुणाल की बात को नित्या और अमन दोनों ने इग्नोर किया और एक दूसरे की आंखों में देखना जारी रखा। वेद अमन कुणाल और नित्या के लिए चाय लेकर आया और तीनों के सामने उनकी चाय रख कुणाल से इशारों में पूछा, ये क्या हो रहा है? तो कुणाल ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। अमन ने अपने सामने बैठी पर्शियन कैट की काली आंखों में कुछ देर देखा, फिर अपनी वॉलेट आंखें उसकी तरफ से हटाकर चाय का कप उठाया और वेद से अपनी चार्मिंग आवाज में बोला, सारे नोट्स जो मुंबई से आए थे उन्हें यहाँ लेकर आओ। अमन की बात सुन वेद तुरंत वहां से गया और कुछ सेकंड में सारे नोट्स लेकर आ गया। अमन ने सारे नोट्स नित्या की तरफ करते हुए कहा, I want notes and exercise of one chapter of each subject in your empty notebook every day. ! 23 order accepted. नित्या ने सारे नोट्स के कॉपियों को देखा जो कि करीबन 30 थी और फिर स्पीचलेस होकर अपने होठों को दबाया और अमन को देखने लगी। कुणाल जो अपना चाय पी रहा था उसके गले में चाय अटक गई और वो खांसने लगा और इस बार वेद जो अमन को टेक्निकली अपना भगवान मानता था वो भी अमन को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। कुणाल ने खुद को संभाला और संभाल कर अपनी महंगी चाय की कप को टेबल पर रखा और अमन को हैरानी से बड़ी बड़ी आंखों के साथ घूरते हुए कहा, मास्टर अमन आप कुछ ज्यादा ही इनह्यूमन नहीं बन रहे हैं क्या? जरा ध्यान से इस लड़की को देखिए जिसके फिजिक्स में 0, केमिस्ट्री में 3, बायोलॉजी 6 नंबर आए थे। आप इसे कह रहे हैं कि ये रोज सभी सब्जेक्ट के एक चैप्टर का नोट्स बनाए, एक्सरसाइज करे और याद भी करे। आप क्या इस खूबसूरत बच्ची को मारना चाहते हैं? ! 24 उन्हें भूल जाओ। नित्या ने कुणाल की बात सुन मुड़कर देखा तो अमन को आज उसके ब्लैक सिल्क के शर्ट उस पर डॉक्टर कोट में देखकर नित्या ने अपने होठों को हल्के से दबाया। वो इस आदमी को आजकल कुछ ज्यादा ही देख रही थी। सोचते हुए नित्या ने धीरे से कुणाल की तरफ देखकर कहा, मेरे नाना यहाँ हैं। नित्या की बात सुन दोनों अमन और कुणाल समझ गए कि नित्या उन्हें देखने आई थी। तभी कुणाल की नज़र नित्या के हाथ में पकड़े कार्टून पर गया जिस पर दिल्ली मेडिकल लेबोरेटरी का लोगो था। वो लोगो देख कुणाल की भौहें सिकुड़ गई और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला कुछ पूछने के लिए कि तभी अमन की आलस से भरी आवाज कुणाल के कानों में पड़ी, कुणाल। और बस कुणाल इतना सुन शांत हो गया और उसने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ नित्या से कहा, वैसे नित्या एक बात बताओ, क्या तुम्हारा होमवर्क हो गया? कुणाल की बात सुन नित्या ने उसे चिड़चिड़ेपन के साथ देखा और फिर अपने होठों को दबाकर अमन को देखा जो कुणाल की बात पर उसकी तरफ देख रहा था जैसे वो भी इस सवाल का जवाब जानना चाहता हो। देख नित्या ने अपनी पलकें झुकाए और फिर सामने की तरफ देख धीरे से बोली, नहीं। अभी नित्या ने ये कहा था कि लिफ्ट 10th फ्लोर पर आकर रुकी और नित्या लिफ्ट से बिना कुछ और बोले निकल गई। नित्या के जाने के बाद जब लिफ्ट बंद हुई तो कुणाल ने अमन को देखते हुए कहा, मास्टर अमन ये नित्या के हाथ में लेबोरेटरी का पैकेज क्यों था? क्या वो किसी को वहां जानती है? अभी कुणाल ने ये सवाल पूछा जी था कि तभी उसके दिमाग में वही 60 साल का रौबदार आदमी आया, रणविजय दत्ता। क्या रणविजय दत्ता वो नहीं जो दिल्ली के सबसे बड़े और नामी लैब या कहे मेडिकल इंस्टीट्यूट मेडिकल फील्ड के राजा नहीं? लेकिन रणविजय दत्ता जैसा शातिर इंसान कभी भी किसी को भी फ्री में अपने लैब का सामान नहीं देगा, भले ही वो उसका वारिस ही क्यों ना हो। तो नित्या के पास उस लैब का पैकेज। अमन भी अपने दाएं हाथ में पहने अंगूठी को देखते हुए यही सोच रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने में नित्या की वो खराब राइटिंग आई और कैसे वो अपने बाएं हाथ से लिख रही थी। याद आते ही अमन की आंखों हल्की गहरी हो गई और उसने कहा, वेद से कहो कि मुझे केस 101 की फाइल दोबारा देखनी है और शिवांग से बात करो कि हमें उसकी हेलो चाहिए, उसकी पेमेंट जितना वो मांगेगा। बोल। अमन लिफ्ट के दोबारा खुलने पर लिफ्ट से निकल गया और कुणाल हैरान सी अपनी जगह पर ही खड़ा रहा कि तभी वो होश में आया और अमन के पीछे भागा। यहाँ नित्या एक वीआईपी वार्ड के आगे रुकी जहाँ के नेम प्लेट पर बड़े बड़े अक्षरों में 1001 लिखा हुआ था। नित्या ने एक गहरी सांस ली और फिर मुड़कर वहां से सीधे डॉक्टर्स केबिन में गई। नित्या ने डॉक्टर्स केबिन के दरवाजे पर नॉक किया तो जल्द ही अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाए। ये सुन नित्या अंदर गई। नित्या को देख वो डॉक्टर खड़ा हुआ और पोलाइटली बोला, मिस नित्या आप? तो नित्या उस डॉक्टर के डेस्क पर वो कार्टून रखते हुए बोली,
ये नाना जी की दवाएं, आप उनके इस महीने की डोजेस चेक कर लीजिए। नित्या की बात पर उस डॉक्टर ने उस कार्टून बॉक्स को खोला और उसमें से एक मिनी फ्रिज निकाला। डॉक्टर ने जब जाना पहचाना फ्रिज देखा तो वो बोले, ठीक है, जल्द ही उन्हें उनकी आज की दवाई दे दूंगा। डॉक्टर की बात पर नित्या ने डॉक्टर को थैंक्स कहा और वहां से निकल गई। नित्या दोबारा उस वीआईपी वार्ड के सामने आया और वार्ड का दरवाजा खोलने ही वाली थी कि उसके कानों में उसके नाना और पापा की बात करती हुई आवाज पड़ी। स्वाभिमान जी जो तकिए के सहारे बैठे हुए थे और अपने सामने बैठे अपने दामाद को देख रहे थे, उन्होंने गहरी सांस ली और फिर खिड़की से बाहर आसमान को देखते हुए बोले, विशाल, तुम्हें पता है नित्या 4 साल पहले भागकर कहाँ गई थी? स्वाभिमान जी की बात सुन विशाल जी ने उनकी तरफ देखा और हैरानी से बोले, कहा? तो स्वाभिमान जी ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करते हुए बोले, 4 साल पहले नित्या मेरे पास आई थी। हिमाचल में हमारा छोटा सा जो घर था वहाँ। जब नित्या वहाँ आई थी तो उसकी हालत जो आज है उससे ज्यादा खास नहीं थी, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। उस बीच उसकी पहले 1 महीने तक उसकी वो काली बेजान आंखें, वो आंखें बिल्कुल उसकी नानी की तरह थी। मैं बहुत परेशान हो गया था उसके लिए। तब उसकी मुलाकात इनायत से हुई जो अपने पेरेंट के साथ वहाँ रहती थी। अभी स्वाभिमान जी ने इतना कहा ही था कि नित्या ने वार्ड का दरवाजा खोल दिया और अंदर आते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोली, नाना जी। नित्या की आवाज सुन स्वाभिमान जी के मायूस चेहरे पर और कहीं खोई हुई आंखों में हल्की मुस्कान दिखी और उन्होंने नित्या की तरफ देखा और बोले, नित्या, तुम आ गई? नित्या ने हाँ में सर हिलाया और फिर विशाल जी को देखते हुए धीरे से बोली, पापा। विशाल जी ने भी स्वाभिमान जी की तरफ बिल्कुल ऐसा दिखाया कि वो अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे और बोले, नित्या, तुम्हारी तो क्लास थी ना आज? तो नित्या स्वाभिमान जी बैग के पास एक चेयर लेकर बैठी और अपना बैग निकल उसमें से धीरे धीरे अपनी किताबें और नोट्स को निकालते हुए कहा, हाँ, पर टीचर शर्मा मुझ पर गुस्सा हो गए और मुझे छुट्टी दे दी। बोल नित्या ने अपनी काली आंखें अपनी कॉपी पर टिकाए और पेन उठाकर अपने बाएं हाथ से कॉपी खोल और मैथ्स की बुक खोल सम्स करने की प्लानिंग करने लगी। नित्या को पढ़ता हुआ देख विशाल जी खड़े हुए और स्वाभिमान जी की तरफ देख बोले, डैड मैं बाद में आता हूँ, अभी मुझे कुछ काम है। बोल विशाल जी ने नित्या के बालों को हल्के से सहलाया और वार्ड से बाहर चले गए। विशाल जी के जाने के कुछ देर बाद स्वाभिमान जी ने नित्या की कॉपी में देखा जिसमें वो गंदी राइटिंग में लिख रही थी और गहरी सांस लेकर बोले, तुम वो सब भूल जाओ। स्वाभिमान जी की बात सुन नित्या के हाथ रुके और उसकी काली आंखों के सामने एक रोती हुई औरत का अक्स आया जो उससे कह रही थी, इनायत को बचाओ। सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन 25 मास्टर अमन। नित्या को कहीं खोया हुआ देख स्वाभिमान जी ने उसके सर को सहलाया और बोले, जो कुछ 3.5 साल पहले हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। विशाल को तुम्हारी काफी चिंता होती है और निशा की बेवकूफियां। बोलते हुए स्वाभिमान जी ने गहरी सांस ली। स्वाभिमान जी की ये बात सुन नित्या ने अपना हाथ जो लिख रहा था उसे रोका और धीरे से बोली, मैं पापा को और चिंता नहीं दे सकती और उनके बारे में आप बात मत कीजिए। नित्या की बात सुन स्वाभिमान जी समझ गए कि नित्या निशा के बारे में बात कर रही थी और ये समझ स्वाभिमान जी इस बारे में आगे कुछ नहीं बोले और अपनी साइड टेबल पर रखी किताब उठाकर पढ़ने लगे। नित्या ने ये देखा तो वो भी अपने क्वेश्चन सॉल्व करने लगी। आगे एपिसोड देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्माइलिंग फेस गुलाब गुलाब।